हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दो ब्लाउज एक साथ कटिंग करना बताएंगे और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है और अब हम अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए दोनों भी अस्तर को एक बराबर बिछा लेंगे और अब हम यहाँ पे स्लीव्स काटने वाले हैं। तो स्लीव्स काटने के लिए अस्तर को इस तरह से फोर फोल्ड में हमें फोल्ड कर लेना है और नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे सभी कपड़े हमारे एक बराबर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और अब हम यहाँ पे स्लीव्स का मेजरमेंट डालेंगे। तो स्लीव्स हमारा 9 इंच है, तो हम पौने 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि पौना इंच हमने इसलिए बढ़ाया है कि नीचे और ऊपर हमारा सिलाई मार्जिन दबेगा इसलिए। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद ऊपर से हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को बिल्कुल सीधा यहाँ पे खींच लेना है और ऊपर वाले निशान को आधा इंच डाउन करेंगे और यहाँ पे आर्मोल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल हमारा 14.5 इंच है, तो 15.5 काटेंगे। 15.5 का आधा यहाँ पे पौने 8 होता है, लेकिन उसमें हम यहाँ पे 3 पॉइंट कम कर देंगे, क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा यहाँ पे उतना बढ़ जाता है इसलिए। और अब हम यहाँ पे नीचे की साइड पे जितना हमारा बॉटम है उसमें हम यहाँ पे पाव इंच लूज करते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऊपर वाला और नीचे वाला निशान इस तरह से तिरछा मिला देंगे और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ पे रखेंगे। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इस तरह से ऊपर से तिरछा करेंगे। तो ये तिरछा आप यहाँ पे 3.5 इंच पे कर सकते हो इस तरह से और इसको एक लाइन खींच लेना है इस तरह से। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, आप यहाँ पे राउंडिंग शेप दे देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। तो यहाँ पे देखिए, फ्रेंच कर्व को हमें इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे राउंडिंग शेप दे देना है इस तरह से और आगे की तरफ हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे। तो इसको ऊपर करना होता है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, स्लीव्स का हमारा ये ड्राफ्टिंग इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की साइड पे जितना हम सिलाई में दबाने वाले हैं उतना हम इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ पे मार्किंग व्हील की मदद से इसको क्रीज लगा लेंगे। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम काट लेंगे बिल्कुल सभी तरफ से फिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने मार्किंग किया है उसी तरह से हम बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे काट लेंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे हम फिटिंग का कट्स लगा देंगे इस तरह से और मिडल का भी कट्स यहाँ पे लगा लेते हैं और इन सभी स्लीव्स को इस तरह से खोल देंगे बीचों बीच से। और ये कर लेने के बाद फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे हम पौना इंच गहरा काटेंगे इस तरह से, देखिएगा। तो ये हमारा फ्रंट साइड के लिए हो जाएगा और यहाँ पे हम छोटा सा कट्स लगा देंगे ताकि बाद में हमें पता चले। और यहाँ पे हम क्रीज लगा लेंगे इस तरह से चौक से, जो हमने क्रीज लगाई थी उसी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, स्लीव्स हमारे बिल्कुल आसानी से कट चुके हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और बिल्कुल दोनों को बराबर रखते हुए यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे बिल्कुल सीधा। और ये हो जाने के बाद अब हम लेंथ नापेंगे। तो ब्लाउज का लेंथ हमें 13 इंच रखना है, तो 14 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम गले के लिए लगा लेंगे। तो गला हमारा 9.25 इंच है, तो पौने 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और अब हम ऊपर से पौने 6 इंच पे एक मार्किंग और लगा लेंगे आर्म होल नापने के लिए। तो यहाँ पे आर्म होल के अकॉर्डिंग ये निशान यहाँ पे कम या ज्यादा आ सकता है। तो इन दोनों निशानों को इस तरह से खींच लेना है। और अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर वाले निशान के ऊपर हमारा शोल्डर नापेंगे। तो बॉडी का शोल्डर हमारा यहाँ पे 14 इंच है, तो 14 का आधा 7 होता है, लेकिन जब भी हमारा गला 9 सवा 9 इंच खुलता है तो उसमें हम 1.5 इंच माइनस कर देते हैं, तो ये बचेगा 5.5 इंच और इसमें हम 3 इंच का शोल्डर का विड्थ देंगे। और ये निशान जितना आता है उतना ही हम यहाँ पे नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे और आधा इंच यहाँ पे बाहर कर लेंगे इस तरह से निशान। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसके ऊपर अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा 33 इंच है, उसका चौथा पार्ट 8.25 होता है, लेकिन उसमें हम पाव इंच लूज कर देंगे 9 इंच गले के लिए, तो यानी 8.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, नीचे की साइड पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच डॉट के लिए, तो इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और ऊपर वाला और नीचे वाला निशान यहाँ पे हम सीधा खींच लेंगे। तो ये कर लेने के बाद में पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे रखेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे भी हम इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला लेते हैं और यहाँ पे हम शोल्डर को बाहर की तरफ पाव इंच की इतना डाउन करेंगे इस तरह से, देखिए। और ये हो जाने के बाद अब हम गले का यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो गले को इस तरह से बिल्कुल सबसे पहले सीधा कर लेना है और पौने 3 इंच का विड्थ हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा दे सकते हो। तो इस तरह से इसको यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और आर्म होल के यहाँ पे हम शेप दे देंगे। तो आर्म होल का शेप देने के लिए फ्रेंच कर्व का इस तरह से यूज करेंगे। तो इस तरह से इसको राउंडिंग शेप देना है और आगे की तरफ थोड़ा ऊपर कर लेना है इस तरह से। अब ये पूरा राउंड हमारा यहाँ पे पौने 8 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से, देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ रहे हैं और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए नापेंगे। तो यहाँ पे 7.5 आ रहा है, यानी पाव इंच हमारा कम आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। तो ये एडजस्टमेंट आपको हर इसमें करना पड़ेगा अच्छी फिटिंग के लिए। और अब हम यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा 8.5 इंच आना चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस, ये देखिए। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर है। अब हम इसको इस तरह से शेप लगा लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे पौने 8 इंच आ जाएगा। अब हम आपको फिर से नाप के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से बिल्कुल सफाई से आपको नापना पड़ेगा। तो ये देखिए परफेक्टली ये पौने 8 इंच आ चुका है। अब ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ पे गले का शेप लगा लेंगे और अब हम इसको पिन अप कर लेंगे ताकि हमारे कपड़े इधर उधर ना हिले। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको काट लेंगे सभी तरफ बिल्कुल फिक्स। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हमें इसको काट लेना है।
तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से काट लेंगे और ये काट लेने के बाद यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा देंगे, शोल्डर का भी कट्स लगा देंगे और ये जो फिटिंग का कट्स है इसको हम यहाँ पे क्रीज लगा लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से, ताकि दूसरे भी तरफ हमारा निशान आ जाए। और अब हम इसको बीचों बीच फोल्ड करते हुए यहाँ पे डॉट के लिए यहाँ पे कट्स लगा देंगे और ये डॉट आप यहाँ पे 4.5 पौने 5 इंच पे लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे 5 इंच पे लंबा लगा रहे हैं इसको, इसका लेंथ हम 5 इंच रखेंगे इस तरह से, देखिए। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको दूसरी साइड पे उठाएंगे बड़ी सुई की मदद से निशान को। तो ये हो जाने के बाद में अब हम बैक पार्ट हम साइड में रख लेंगे, इसका गला हम बाद में काट लेते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम फ्रंट पार्ट काटने के लिए हमेशा कागज का यूज कर लेते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए। तो कागज को हमने ले लिया है और अब हम इस सबसे पहले यहाँ पे हुकाई पट्टी के लिए आप जितना भी दबाओगे उतना कागज को छोड़ते हुए यहाँ पे एक निशान लगा लेना है पेन की मदद से। तो इस तरह से देखिए, इस लाइन को खींच लेना है इस तरह से, देखिए। और अब हम नीचे की तरफ थोड़ा कागज रखते हुए यहाँ पे हम एक गैप बना लेंगे नीचे की साइड पे 1 इंच या पौना इंच, ये हमारा बड़ा कटेगा प्रिंसेस कट का आगे वाला पार्ट। अब ये हो जाने के बाद अब हम बैक पल्ले को ले लेंगे और इसको एज इट इज यहाँ पे रखेंगे, हुकाई पट्टी को छोड़ के रखेंगे और नीचे जो हमने गैप बनाया उसको भी छोड़ के रखेंगे और इस तरह से इसको रख लेंगे और इसको बिल्कुल आर्म होल तक एज इट इज इसको ड्रॉ कर लेंगे पेन की मदद से। तो देखिए बिल्कुल सफाई से इसको ड्रॉ कर लेना है। याद रखें, पिछला पल्ला हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन आगे का पल्ला हम यहाँ पे फुल बस्ट के हिसाब से काटेंगे। तो ये हो जाने के बाद सबसे पहला करेक्शन हम यहाँ पे स्केल की मदद से थोड़ा अंदर ले लेंगे इस लाइन को आर्म होल वाली और अब हम फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको यहाँ पे बिल्कुल सही शेप दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से सही शेप दे देना है हमें और आगे की तरफ हमारा गला 6 इंच है तो 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा इसलिए। और अब हम यहाँ पे गले का विड्थ दे देंगे, तो गले का विड्थ हमें यहाँ पे 3 इंच इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, इसको हम बाद में कम करने वाले, ये हम आगे चल के सीख लेंगे। तो इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक शेप दे देंगे गोलाई की जितना। तो ये हो जाने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट को मेजर करेंगे ऊपर से। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.25 इंच है, तो पौने 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से पौने 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को बिल्कुल सीधा खींच लेना है। तो इस तरह से सीधा खींच लेने के बाद अब हम यहाँ पे फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा ले लेंगे। तो यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए हम नापेंगे, तो 34 का हिस्सा यहाँ पे 3.5 इंच में 1 पॉइंट कम आता है और अब हम नीचे की साइड पे पौने 3 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से और इन दोनों निशानों को यहाँ पे देखो इस तरह से तिरछा यहाँ पे मिला लेंगे। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पौने 3 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से 34 साइज के लिए। और अब हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा ना करते हुए थोड़ा-सा हम अंदर कर लेंगे तिरछा इस तरह से। और ये कर लेने के बाद में अब हम इस स्केल को ले लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो 1 इंच नीचे हम इस बस्ट पॉइंट की इस तरह से राउंडिंग शेप दे देंगे और अब हम इसी स्केल को उल्टा रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पफ हमारा क्रिएट होगा बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। यहाँ पे इस तरह से देखिए, इस तरह से हो जाता है और हम इस लाइन को यहाँ पे आर्म होल में मिला देंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा ले लेना है हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से। 34 का चौथा पार्ट यहाँ पे 8.5 होता है, उसमें हम 1 इंच यहाँ पे लूजिंग दे देंगे। तो हमेशा 1 इंच हमें लूजिंग दे देनी है प्रिंसेस कट में। और अब हम ये जो डिस्टेंस है इसको इस तरह से ध्यान में रखेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और इस तरह से आगे वाला हिस्सा यानी पौने 3 इंच जो हमने लिया था उसको आगे की तरफ कम कर लेंगे। और अब हम इन दोनों निशानों को यहाँ पे बिल्कुल सीधा खींच लेंगे और इसको भी पट्टी की जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे एक गैप बन रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये जो गैप, तो यहाँ पे हम इसको काट के निकाल देंगे। अगर काट के नहीं निकालोगे तो यहाँ पे आपका ढीला हो सकता है या फिर रिंकल्स वगैरह आ सकते हैं, तो इसको काटना बहुत जरूरी है। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और इसको फिटिंग वाली साइड पे रख लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे, इसको जितना है उतना ही और ऊपर की तरफ से भी बिल्कुल बराबर कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद में इस लाइन को आगे की तरफ इसको ले लेंगे, खींच लेंगे और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट तक ये जो जितना भी डिस्टेंस है उसको हम राउंडिंग शेप में नाप के देखेंगे। तो इस तरह से बराबर से नापना है। तो ये 5.25 इंच के जितना आ रहा है तो उतना हम आगे की तरफ भी ले लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा निशान हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये प्रिंसेस कट में हुकाई पट्टी बढ़ जाता है तो इसको आगे की तरफ थोड़ा हम ऊपर ले लेंगे, यानी पौना इंच जितना ऊपर ले लेंगे। अब ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो अब हम इसको काट लेंगे, लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया फ्रेंड्स। अब हम इस पे कपड़े में जब काटेंगे तो उसमें हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करना होगा, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सफाई से काट लेंगे, इसको भी डॉट को भी काट लेंगे बिल्कुल परफेक्टली और यहाँ पे कट्स का निशान लगा लेंगे, फिटिंग का कट्स भी लगा लेंगे और यहाँ पे भी लगा लेंगे और इसको इस तरह से काटते हुए गले को भी काट लेंगे। और ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक
यहाँ पे जो ये बीच वाला निशान है ना ये हमारा, तो इसको हम यहाँ पे एक छोटा-सा डॉट क्रिएट करेंगे सिर्फ़ कागज़ में। इसको हमें कपड़े पे करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा-सा कर लेंगे। इससे आपका शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। तो ये आप ज़रूर से कर लीजिएगा। और ये हो जाने के बाद ये थोड़ा तिरछा हो जाता है, तो ये अब हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इसीलिए हमने सामने का गला थोड़ा-सा ब्रॉड रखा था। अब हम ये थोड़ा-सा कम हो जाएगा इसलिए। तो अब हम इसको काट लेंगे बराबर से। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमारे कागज़ पे इसका कटिंग हो जाता है। अब हम इसको कपड़े पे किस तरह से काटेंगे वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को हम इसको खोल लेना है इस तरह से और इस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और अब हम इसको पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा कागज़ यहाँ पे ना हिले। इस तरह से 2 जगह पे पिन लगा लेंगे और अब हम आगे की तरफ इसको बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाले साइड पे हम सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे। जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना बढ़ा लीजिएगा और बाकी सभी तरफ हम इसको बिल्कुल फिक्स काट लेना है। तो इस तरह से हमें करेक्शन करना होता है। तो गले को भी काट लेंगे और ये काट लेने के बाद आगे वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और अब हम ये जो क्रीज़ लगाई थी हुकाई पट्टी के लिए उसको हाइलाइट कर लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से ताकि हमें बाद में पता चले। और अब हम यहाँ पे भी इस तरह से कट्स लगा देंगे और ये हो जाने के बाद में बराबर से यहाँ पे ऊपर से कर लेना है और अब हम इस पिन्स को हटा देंगे और ये कागज़ वाले पार्ट को भी हटा लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से मिल जाता है पार्ट। अब हम ये जो क्रीज़ लगाई थी उसको हाइलाइट कर लेंगे चॉक से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से कट जाता है। अब हम प्रिंसेस वाला पार्ट किस तरह से काटना है वो भी देख लेते हैं। तो इसको भी सबसे पहले इस तरह से रखेंगे और अब हम इसको भी पिन अप कर लेंगे और ये कर लेने के बाद में अब हम नीचे से बराबर काटेंगे इसको, लेकिन आगे वाली साइड पे हमें बढ़ा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से आगे वाली साइड पे हम बढ़ाएँगे, जितना आप में सिलाई में दबाते हो उतना बढ़ा लेंगे और बाकी सभी तरफ हमें इसको फिक्स काट लेना है। तो ये प्रिंसेस कट का कटिंग बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, 10 मिनट में ये कटिंग हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को बार-बार देखिएगा ताकि आप बिल्कुल आसानी से इसको सीख पाएँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से क्रीज़ भी हमने लगा ली है और अब हम कागज़ को हटा देंगे और ये जो क्रीज़ लगाई है इसके ऊपर हाइलाइट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट कुछ इस तरह से हो जाते हैं यानी सामने के पार्ट। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे फ्रेंड्स, इसको साइड में रखते हुए। तो यहाँ पे अब हम गले को काट लेंगे, इसीलिए हम प्रिंसेस कट का गला हमेशा हम बाद में काट लेते हैं बैक पार्ट का। तो ये देखिए ये जो गले में हमारा निकला हुआ है, इसी से हमारा हुक और हाई का पट्टी यहाँ पे निकल जाता है। इस तरह से बराबर कर लेंगे चौकोन की तरह और इसको बीच से काट लेंगे, तो इससे हमारा हुकाई पट्टी बनेगा। तो ये इस तरह से हो जाता है हमारा कटिंग, पिन्स को हटा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज़ कटिंग हो चुका है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।